ये क्लास है, हम सीख रहे हैं। आपको ना अपना तरीका बदलना पड़ेगा। व्यवस्था के कामों से नहीं, वहाँ पर बाहर में लोग अच्छे काम करके पुण्य कमाते हैं, वो स्वर्ग जाने के लिए। हम ऐसे नहीं हैं, पर हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मैं यीशु के लिए करती हूँ, ये भवन यीशु के लिए है। मेरे को कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पर काम करने के लिए। व्यवस्था के कामों से नहीं, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे निलाया, उसने मुझे धुलाया। मैं उसके घर में नहीं पाई जाऊंगी तो क्या दूसरों के घर में? आप दूसरों के घर में विजिट करने क्यों जाते हो? आपको कहाँ से पहचान मिली? आप क्यों किसी के घरों में बैठते हो, चाय पीने जाते हो? आपके घर में, आप इस घर में क्यों नहीं आते हो? दूसरों के साथ संपर्क और संबंध तुम बनाते हो। परमेश्वर, मैं सही हूं कि गलत हूं? मेरा घर सूना पड़ा है, मेरा घर सुनसान पड़ा है। इसका नहीं, केवल ये नहीं, हर कोई नहीं है वचन और प्रार्थना की सेवा के लिए। क्यों है? तुम अपना करते रहो ना भैया। मिलाप वाली तंबू में बहुत सी बहनें थी जो क्या करती थी? सेवा टहल करती थी। पर जकरिया और एलीशबा अंदर प्रार्थना अंदर करते थे। याजक का काम क्या होता है? वो काम करते हैं, पर्दा बदलते हैं, बर्तन मांजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। शिक्षा ही नहीं है आपके पास। आइए, अपने से लिखा है निर्बुद्धि। बाइबल कहती है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर? ये तुम लोग के लिए बिल्कुल सही बैठता है। आत्मा की रीति से आरंभ किया किसी ने, और आज आप शारीरिक रीति से हो गए हैं, आप सो रहे हैं। बच्चे लोग ऐसे उठते हैं, उठो, कांप के उठते हैं। वो देखो, पूरा आधा घंटा लगाए उठने में। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे व्यवहार, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी आंखें खोल प्रभु। मैं संडे के दिन किससे मिलती हूँ, मैं किसको देखती हूँ, मैं किसके पास बैठती हूँ? कभी मत सोचना ये चर्च के वे लोग हैं, हम तो दिखाई भी देना नहीं चाहते हैं। और हम अपने प्रभु के राज्य के लिए, पर परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर इसलिए रखा है मेरे प्रियो, कि मैं आपको प्रभु की व्यवस्था सिखाऊं, प्रभु के नियम सिखाऊं। आप दुखी नहीं होगे तो कौन दुखी होगा? कोई बीमार पड़ जाता है, आप जाते ही नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, परंतु हम धन्यवाद करते हैं। तीसरा वचन, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? परंतु कदाचि व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से था कि सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा? बस। और पता है, मेरी ओर देखो, मैं तो इस बात को भी जानती हूँ कि वो विश्वास भी वो मेरा अपना नहीं है, उसने मुझे विश्वास का दान दिया। आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ना डींगे मारना छोड़ दो। इसलिए आज मैं आपको उल्हाना नहीं दे रही। आपको स्वर्ग जाना है ना, आपको प्रभु के साथ रहना है ना, आपको बादलों में उठा लिए जाना है ना, तो आप बातों से चले जाओगे कि कामों से? यहाँ पे लिखा है ना, क्या तुमने अपने प्रयास से पाया? अभी मैं आपको बताऊंगी, 25-25 हजार 30-30 हजार रुपये लेके अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा, ये कहाँ की है? किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। तुमने रखा है ना, इसलिए तुम्हारे अंदर सारी दुष्ट आत्मा घुस गई है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल सीखो, बाइबल सीखो। पहले बाइबल सीखना है। हे बालकों का स्वभाव देखो, बिना स्कूल में जाए, बिना नर्सरी पास हुए, सीक्वेंस से, भैया हम तो लाइन दर लाइन पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। हम कोई PhD नहीं, हम कुछ नहीं है। मैं तो आपकी बाइबल में लिखा नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है?
बालक को जानते हो नहीं जानते हो, अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो? ये हमारी गलतियां हैं। बोलो, मैं अपने प्रयास से नहीं, अच्छे कामों से नहीं, अच्छे दानों से नहीं, पर सुसमाचार सुनाया गया उस विश्वास के दान के द्वारा मैंने वो आत्मा पाया जिस आत्मा के द्वारा मेरा परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य के काम करता है। आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, आपकी प्रार्थना का सुधार का दिन है। इन बातों के लिए प्रार्थना करो। उद्देश्य सही है, परमेश्वर ने एक अच्छा उद्देश्य दिया, पर आपके तरीके आपने बदला। पूरी बाइबल उठाकर पढ़ लो, मनुष्यों ने परमेश्वर को बदल डाला। और ऐसे समय में आप मेरे साथ यशायाह की पुस्तक एक अध्याय निकालें। यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय। बोलो, उद्देश्य सही है हमारा, पर तरीका हमारा गलत है। ये परमेश्वर है। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतना निर्बुद्धि क्यों हो? देखो, ये पौलुस कह रहा है, प्रेरित कह रहा है, गलातियों को कह रहा है, सभा में कह रहा है लोगों को। हालांकि आप ऐसे नहीं हो, पर बाइबल कहती खुले में डांट, ताकि सारे लोग भोले बन जाए। किसके पीछे चलते हो? मेरी शिक्षा ये नहीं है। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। बोलो, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। गलातियों की कलीसिया को प्रेरित क्या कर रहा है? फटकार, निर्बुद्धि कह रहा है। लो, हमें निर्बुद्धि कह दिए, हमें मूर्ख कह दिए, हमें निकम्मा कह। अरे तो निकम्मे को निकम्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इधर देखो, आपको परमेश्वर के बाद किसको जानना चाहिए? तुमको परमेश्वर की पहचान कौन देता है? अब आप मुझे ये बताओ, मैं आप परमेश्वर से मैंने मेल करा, मैं आप ही को नहीं जानती। तुम्हारी सेवा को मैं पहचान रही हूं ना, लोगों के सामने बोल रही हूं ना। परमेश्वर का अपने लोगों से फटकारना। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 2 वचन। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। घर में हमारे बच्चे होते हैं ना, होते हैं नहीं होते? आपके बच्चे बलवे, बलवे किसको बोलते हैं? जो चीज मना किया जाता है वही करते हैं। आपने क्या सोचा? प्रभु ने नहीं देखा? क्या बोला? मैंने तुमको बाल, कितनों को परमेश्वर ने आज भी बाल बच्चों के समान मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, परंतु तुमने मेरे साथ ये फटकारना है। आप क्या सोचते हो? परमेश्वर आपके मुंह की प्रार्थना सुनता है? वो तो कभी नहीं सुनता। ये तो उसकी मेहरबानी है, धूप भी दे रहा है, बारिश भी दे रहा है, खिला भी रहा है। वो तो धर्मी और धर्मी दोनों को तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ स्पेशल हो प्रभु के लिए, कुछ स्पेशल बनना चाहते हो प्रभु के लिए, आत्मिक बातों में हमें कंट्रोल करना है, अपने घर में हमको ये करना है। और लिखा है, देखो, बलवा किया। बलवा मतलब जो बोला जाता है वो नहीं करना। और लिखा है, बैल तो अपने मालिक का और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती है, सोचती भी नहीं है। आप अगर कभी आप सोचते ना, तो मैं आप लोगों के लिए, आप बोलते ना, प्रभु है ना, अच्छी बुरी बात दोनों। अगर आप बोलते, मनन करते, विचार करते, तो क्या प्रभु मेरे मुख से आपके द्वारा नहीं बोलता? मेरे प्रियो, किसी बात से भी आपको आशीष नहीं मिलेगी। और उसके नीचे हाय है ये जाति जो पाप से भरी है, ये समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराए बनकर
दूर हो गए। आज ये परमेश्वर की वाणी है, हम नए नियम में हैं। यीशु मसीह उन आपके मेरे लिए मध्यस्थी करता है, इसलिए यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। ये परमेश्वर का वचन है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।